हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट क्या हो रहा है। पावर प्लांट मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट क्या हो जाएगा, ए पावर प्लांट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर। ठीक है, हम जब पानी के द्वारा, पानी के फ्लो होने के कारण यदि हम उससे को यूज लेते हुए हम क्या बना रहे, इलेक्ट्रिसिटी बना ले रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पानी बहता है, जब भी कोई चीज़ चलती है, तो मैंने आपको 9th क्लास में समझा रखा है क्या, कि कोई भी चीज़ यदि फ्लो हो रही है, बह रही है, चल रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। हालांकि मैं ये पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट आपको 9th क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आज हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ यदि मूव कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि यहाँ से कोई पानी को, वाटर को फ्लो करा रहे हैं किसी टरबाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम रोटेशन एनर्जी में बदल रहे हैं, और रोटेशन एनर्जी को हम शाफ्ट से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस पूरे प्लांट का नाम हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि इसमें होता है क्या। हम क्या करते हैं, रेन वाटर वगैरह जो होता है उसको एक स्टोर कर लेते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं रिजर्वर कर कह सकते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम रेन वाटर को। ठीक है। व्हेन द वाटर गेट्स स्टॉप बाय बिल्डिंग डैम्स, यदि हम किसी डैम के थ्रू उस वाटर को स्टॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। अब मतलब जैसे ही इस डैम को यदि मैं हटा देता हूँ, तो एकदम से पानी बहेगा, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, स्टोर हो रखी है। जैसे बेटा, जाहिर सी बात है, मैंने तीर को खींच के पकड़ रखा है, तो उसको पकड़ रखा है, तो मैंने कौन सी एनर्जी स्टोर कर रखी है, मैंने स्टोर कर रखी है स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, और जैसे ही मैं उस तीर को छोड़ूंगा, तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, आपकी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो कोई भी चीज़ यदि फ्लो हो रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी यदि मैंने उसको स्टॉप कर रखा है, तो मतलब उसको मैंने उस एनर्जी को किस में स्टोर कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा, यहाँ पे मैंने डैम बना के इस पूरे पूरे पानी को पोटेंशियल एनर्जी में फ्लो कर दिया। व्हेन दिस स्टॉप्ड वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम, और जब इस डैम में से स्टॉप वाटर को निकाला जाता है इस तरह से, तो बेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप कह सकते हो कि वाटर बहुत स्पीड में क्या होता है, फ्लो होता है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्रू स्मॉल ओपनिंग एंड चैनल द वाटर फ्लोज इज द हाई स्पीड, एंड नाउ इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और जिसके कारण इसके यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जो पानी में स्टोर थी पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस हाई वाटर स्टॉप्ड, दिस हाई स्पीड फ्लोइंग वाटर गोइंग टू द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन। अभी जो हाई स्पीड वाटर होता है ब्लेड्स के ऊपर जाता है, और मैंने आपको कल भी बताई थी वाली बात कि हमारा मेन काम हमें क्या करना है, टर्बाइन को घुमाना है। और टर्बाइन को हमें घुमाने, यदि मान लीजिए बहुत स्पीड से पानी आया, तो ये क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा बेटा। जिसकी यदि आपने पानी की बिल, पानी की जो मीटर देखे हैं, उसमें इसी तरीके से होता है, पानी फ्लो होता है और वो इस तरह से चक्री उसमें घूमती रहती है। ठीक है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब यदि पानी तेज स्पीड में आया, वाटर तेज स्पीड में आया, टरबाइन पे पड़ा, तो टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ा, और जिसके कारण टरबाइन क्या करने लग गया, रोटेशन करने लग गया। ठीक है। अब इस टरबाइन को बेटा हम सॉफ्ट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर। जनरेटर मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, इससे पहले हम जनरेटर को डिटेल में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर आपका जो होता है, जनरेटर हम पढ़ चुके हैं। जनरेटर में एक कॉइल होती है, कॉइल से यदि हम एक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, कॉइल से यदि हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो बेटा उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेट, वो फ्लक्स में यदि चेंजेस कर रहे हैं, तो वहाँ से उसमें से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है, मैग्नेट्स होती हैं दो जनरेटर के अंदर, उसके बीच में कॉइल होती है, जिसको क्या कराया जाता है, रोटेशन, इस तरह से रोटेशन कराया जाता है। अब रोटेशन जब इसमें कराया जा रहा है इस कोइल को, अब इस चीज को घुमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए, और बेटा यहाँ पे जो सोर्स है वो टरबाइन काम कर रहा है। यहाँ पे एक सॉफ्ट को कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या कर रहे हैं, इसमें जनरेटर के अंदर इस तरह से कोइल घूम रहा है। बात समझ में आ रही है ना आप सभी को। और जब भी कोई चीज आपको पता है मैग्नेट्स के बीच में घूमती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करती है, और जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आने के कारण वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ, और जिसके कारण करंट बनती है। बात समझ में आ रही है आप, होगी आप सभी को। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाती है, तो हमें वही तो चाहिए, उसी को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रो पावर प्लांट
मैंने क्या बोला, मैंने एक वाटर मतलब रिवर वगैरह से या फिर हम बोल सकते हैं रेनी वाटर को हमने स्टोर किया, काइनेटिक एनर्जी तो अब उसमें आ गई, डैम बना के हमने उसको स्टोर कर लिया, और जैसे हम उसे डैम से एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू रिलीज करते हैं तो पानी का सारा कहाँ जाता है, टरबाइन पे जाता है, और जिससे टरबाइन क्या करने लग जाता है स्टूडेंट्स, रोटेट करने लग जाता है। और टरबाइन जब रोटेट करेगा ना स्टूडेंट्स, तो हम काइनेटिक एनर्जी किसमें, इसको रोटेट करवा रही है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया सॉफ्ट से जनरेटर से। और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, हम सभी जानते हैं, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसमें जो कॉइल होती है बेटा वो क्या करने लग जाती है, अंदर रोटेशन करने लग जाती है, और जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। बहुत सिंपल सा है। सेम हमने कल थर्मल पावर प्लांट बना था जिसमें हमने स्टीम से उस टरबाइन उसको क्या कराया था, रोटेट कराया था टरबाइन को, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। तो यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन गई किससे, वाटर से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मेनली जो बात आपको याद रखनी है, ए हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर बाय ए टॉल डैम इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी का एक रूल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी उसको काइनेटिक एनर्जी में बदला, और काइनेटिक एनर्जी से हमने किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। तो हम एनर्जी कभी भी क्या नहीं होती, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया है, क्या हमने पोटेंशियल एनर्जी को यूज लेते हुए हमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। पावर प्लांट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और किसके थ्रू, हाइड्रो के थ्रू। लास्ट हमने पढ़ा था थर्मल, थर्मल मतलब हीटिंग के थ्रू यदि पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो हम उसे थर्मल बोलते थे। बात आप सभी को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसके एडवांटेज जानते हैं, एडवांटेज क्या है। अच्छा आपको पता है थर्मल जब हम पावर प्लांट की हमने बात की थी उसमें कुछ ना कुछ हमें बर्न करना पड़ रहा था, तब हमें जाके इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। कोल वगैरह को बर्न कर रहे थे आप स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तब किसी कोल वगैरह को बंद करोगे तो पॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो एडवांटेज समझ में आया इसका, पहला एडवांटेज यही है, डू नॉट प्रोड्यूस एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कि इस हाइड्रो पावर प्लांट कभी भी कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करता है। बात क्लियर है आप सभी को। सेकंड हम बात करते हैं, एज इट इज द रिन्यूएबल सोर्सेज विच नेवर गेट एग्जॉस्टेड। और ये क्या रिन्यूएबल सोर्सेज है, नदियां बहती रहेंगी, बारिश आती रहेंगी, तो इस तरीके का होगा रिन्यूएबल सोर्सेज हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो गया, मतलब हम बार बार में से क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डैम्स ऑन रिवर हेल्प्स इन द कंटेनिंग इरिगेशंस वगैरह। तो हम जैसे डैम्स वगैरह जो होते हैं वो बाढ़ वगैरह जो आती है उनमें भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो बात समझ में आई आपको। फाइनली इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसके ना हमें कोई पॉल्यूशन हो रहा है, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसमें हम इसको हेल्पफुल हमें मिल रहा है। तो हाइड्रो पावर प्लांट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। रिजर्वर में हमने क्या किया, पानी को स्टोर किया, डैम के थ्रू हमने उसे धीरे धीरे रिलीज किया, और वो काइनेटिक एनर्जी जब फास्ट फ्लोइंग वाटर किसी टरबाइन पे पड़ता है तो घूमता है, और उसको हमने साफ्ट से कनेक्ट किया, साफ्ट को कनेक्ट कर दिया हमने जनरेटर से, और जनरेटर से स्टूडेंट्स हमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिसिटी बना दी। बात क्लियर हुई आपको हाइड्रो पावर प्लांट की। तो स्टूडेंट्स हाइड्रो पावर प्लांट में बस इतना ही कि हम पोटेंशियल एनर्जी को किस में बदल दिया, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। तो स्टूडेंट्स आप डेली पढ़ाई करें, वीडियो को डेली देखा करें, कंप्लीट देखा करें, ओके, चीज़ें आपको समझ में आएगी, श्योर है। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।